ओके, सो हमारे पास पहला फ्रेगमेंट हम था इजाफा का। सेकंड फ्रेगमेंट हमारे पास हमने हर्फ ऑफ जर पढ़ा, और जार मजरूर था, उसमें हमारे पास हर्फ ऑफ जर थे बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हता इला। उसके बाद, हाँ हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है आपका शरीफ? अच्छा, हर्फ ऑफ जर के बाद हमने हर्फ ऑफ नसब पढ़े थे, जो थे इन्ना, अन्ना का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाअल्ला। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये उसके बाद तीन फ्रैगमेंट्स हो गए। उसके बाद हमने जो फोर्थ फ्रैगमेंट पढ़ा है वो हमारा है मौसूफ और सिफा का, जिसमें हमारे पास एक इसम होता है और जो बाकी उसकी सिफात होती है। और आज जो है वो हम अपना फोर्थ फिफ्थ फ्रैगमेंट पढ़ने लगे हैं, जो हमारा लास्ट फ्रैगमेंट है। इसके बाद हमारी एक और क्लास होगी, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दी है, कि हम मंडे को कल इसी टाइम पर एक और क्लास कंडक्ट करवाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मेरे यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट वीक से फाइनल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीक हमारा ऑफ होगा, और उसमें आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा आपका। और नेक्स्ट वीक में क्लास नहीं ले पाऊंगा, इस वजह से हमें फ्रैगमेंट्स का जो टॉपिक है उसको इसी वीक ही कंप्लीट करना है। तो हमारा फ्रैगमेंट्स के टॉपिक में अब आज और एक और क्लास रह जाएगी, जो हम कल कंडक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारी एक वीक और गैप रहेगा, एंड देन उस वीक के बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है वो शुरू होगा। कौन सा? हो रही है, देख। इसके अंदर हमारे पास ना जू वर्ड जो है, जू और अल अर्शी जो है उसका कुछ फ्रैगमेंट बन रहा है। आई थिंक सो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है। जू कहते हैं पोजेसर, सो द पोजेसर ऑफ अर्श है। उसके बाद अल अर्शी और अल मजीदू, ये दोनों आपस में मौसूफ और सिफा नहीं है, क्यों नहीं है, और इनका क्या आपस में बन रहा है, मैं आपको ये देख के बता दूंगा। कि आई थिंक सो जुल अर्शी जो है ये एक इदाफा है, ठीक है, पोजेसर ऑफ द थ्रोन। ठीक है, उसके बाद अल अर्शी और अल मजीदू क्या क्या बन रहा है वो मैं देखूंगा। ठीक है, ये आपको मैं कल बता दूंगा, या हो सकता है मैं आपको ग्रुप में बता दूं। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने जो आपको इस कोर्स के अंदर याद करने वाली चीजें दी हैं, उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे है मुस्लिम चार्ट, जिसमें हमारा है मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। सेकेंडली हमारे पास थे प्रोनाउंस, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और इनके जो कजन्स वर्जन है वो आपको आ जाएंगे, अगर आपको इंडिपेंडेंट वर्जन याद हो जाए। उसके बाद थर्ड हमारे पास था हर्फ ऑफ जर, बा ता काफ लाम वाव मिन फियान अला हताइला। फोर्थ हमारे पास थे हर्फ ऑफ नसब और उनके इसम। तो हर्फ ऑफ नसब में हमारे पास था इन्ना, अन्ना का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाअल्ला। आज जो हम फिफ्थ फ्रैगमेंट अपना पढ़ेंगे, आज जो हम अपना फिफ्थ फ्रैगमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको एक न्यू चीज याद करने को मिलेगी, और आप लोगों ने वो मेरे साथ रिपीट करनी है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजा, यस। हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिपीट करो, और फिर मैं आप लोगों से सुनता हूँ। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। मुस्तफ़ा आप सुनाओ। हाँ, आवाज आ रही है मेरे? हाँ, हाजा, हाँ, हाजानी, हाउलाई, हाजिही,
हातानी हाउलाई। ठीक है, गुड। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। अब जैसे हमारे पास प्रोनाउंस में था ना कि जो हमने हे वाले पढ़े थे, वो हमारे पास उस वक्त थर्ड पर्सन प्रोनाउन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने किसी पास की चीज के ऊपर इशारा करना होता है ना, तो हम ये हे वाले यूज करेंगे, हाजा हाजानी हाउलाई। जैसे दिस, दीज, दी, बोथ ऑफ दीज या दीज लेडीज। तो हमने पास में किसी की तरफ इशारा करना है तो हम ये हे वाले यूज करेंगे। उसके बाद जो आएंगे अब ये जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये वो इशारे हैं जो हम किसी दूर की तरफ करेंगे। कोई दूर चीज है तो हम उसकी तरफ इशारा करेंगे, तो हम फिर ये वर्ड यूज करेंगे। इसमें हमारे पास है जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। और इसमें हमारे पास जाली का मतलब है दैट, ठीक है। हा वाले वर्ड जो थे वो हमारे पास, हम किसी पास की तरफ किसी चीज को इशारा करेंगे तो हम वो हाजा हाजानी हावलाई, हाजी हातानी हावलाई यूज करेंगे। और अगर हम किसी दूर की चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर हम ये वाले वर्ड यूज करेंगे, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अब एक दफा आप इनको भी याद कर लो, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। और इनके मतलब भी आपको पता चल जाएंगे कि जालिका का मतलब है दैट, जानी का मतलब है बोथ ऑफ दोज, उलाइका का मतलब है दोज, ठीक है। हाँ, उलाई हमारे पास दीज था, उलाई का हमारे पास दोज होगा। और ऐसे ही तिल का जो है हमारे पास वो एक फेमिनिन के लिए यूज होगा दैट में। और तानी का जो है वो बोथ ऑफ दोज लेडीज। और उलाई का जो है वो दोज लेडीज। हाजा हजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये आप लोगों का इस कोर्स में फिफ्थ चीज है जो हम आपको याद करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये प्रॉपरली इतना अच्छा नहीं भी याद होता तो ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंटली आपको याद होना जरूरी नहीं है। बट अगर आप कर लो तो बेहतर है आप लोगों के लिए। तो अगर किसी को याद है, मुस्तफा, मुस्तफा याद है? यस यस, क्या? तो सुनाता हम्म। हूँ, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका हालिका उलाइका। जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। अब स्टार्ट से सुनाओ, हाजा हजानी। अच्छा, हाजा हजानी हाउलाई, हाजिही हतानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तानिका हाँ तिलका, तिलका। तिलका तानिका उलाइका। इन छह और उन छह में क्या फर्क है, इन छह में और इन छह में? इन छह में वो वाले तो समझ लो कि उसमें पो है, उसका जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे, करीब की चीज का, ठीक है। और और ये कुछ नहीं। पास वाला। हाँ ठीक है। आप में और से ये और किसी को याद हो वो भी चैट्स के अंदर लिख सकता है, जवेरिया। जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दो चीजें दिखाता हूँ। ये यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, दिस इज अ बुक और दिस बुक। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? हमारे पास अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और फ्रैगमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस। हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर वाला वर्ड, ये चीज जो लिखी है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। और जो ये है दिस बुक, ये हमारे पास एक फ्रैगमेंट है। ये जो अभी ऊपर हमने वर्ड्स पढ़े हैं, इससे हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे हम एक फ्रैगमेंट भी बना सकते हैं। यानी दिस इज अ बुक जो है वो हमारा सेंटेंस क्रिएट कर रहा है, और दिस बुक जो है वो हमारे पास एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम उन वर्ड्स को यूज करके एक फ्रैगमेंट बना सकते हैं। अब फर्स्ट करो, अगर मैंने कहना है, ये देखो, हाजल मस्जिदू, ये एक वर्ड है, हाजल मस्जिदू, ठीक है। मतलब दिस मस्जिद, ठीक है, दिस मस्जिद। यहाँ पर हमने यूज किया हाजा वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब था दिस। अब अगर हमने इसके साथ एक फ्रैगमेंट क्रिएट किया है, हमने ये देखना है उसके बाद वाला वर्ड आएगा ना, उसके साथ अल लगाओ। अगर तो ये जो हमारे पास वर्ड्स हमने पढ़े हैं पॉइंटर्स, अगर इनके बाद वाले वर्ड में अल आएगा ना, तो ये एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, यहाँ पर इज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन से ही अगर हम यहाँ पर अल हटा और ये बन जाए हाजा मस्जिद, तो ये क्या हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन? अब यहाँ पर हमने हल अल हटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज मस्जिद, ठीक है। अगर हमारे उन वर्ड्स के बाद जो वर्ड आ रहा है उसमें अल लगा होगा तो वो फ्रैगमेंट बन जाएगा, उसमें इज हट जाएगा। और अगर उसके अंदर अल नहीं होगा तो वहां पर इज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अरबिक के अंदर
इज जो है वो एक वर्ड नहीं होता, ये किसी कॉम्बिनेशन वगैरह से बनाकर इज जो है वहां पर इज की ट्रांसलेशन आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने एक पॉइंटर यूज किया आजा, उसके बाद वाले वर्ड में अल नहीं था, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के अंदर इज क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर अल डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस मस्जिद, दिस मस्जिद, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अल डाल देंगे तो हो जाएगा ये दिस मस्जिद। अब हम इसकी थोड़ी और एग्जांपल्स आगे करते हैं, और आपने मुझे बताना है। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास यहाँ पर है हाजा किताबुल्लाही, क्या ये सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? यहाँ पर हमारे पास हाजा किताबू जो है वर्ड, ये सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? ये sentence है। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने हाजा वर्ड आया है और उसके बाद अल नहीं है, ठीक है। और क्या किताबू वर्ड लाइट और नो अल के साथ है? क्या किताबू वर्ड लाइट और नो अल आते हैं? यस। और क्या उससे बाद में वर्ड है? यस, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? दिस इज द बुक ऑफ, दिस इज द बुक ऑफ अल्लाह, ठीक है। यहाँ पर इज कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पर हाजा के बाद जो वर्ड था उसके बाद अल नहीं लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर एक इज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम कोई और एग्जांपल करते हैं, एक एक करके मैं किसी को चूज करता हूँ। खुदा, हाजल कुरानो, क्या ये वर्ड सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? ये एक फ्रैगमेंट है, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? दिस कुरान, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दिस कुरान। अब हम एक और एग्जांपल, किताबुन, किताबुन जवेरिया, ये एक सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? हाजा किताबुन, वॉइस क्लियर है? यस, ओके। जवेरिया, यहाँ जी। जवेरिया साहब, हाजा किताबुन सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? सेंटेंस है। सेंटेंस है। इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी हाजा किताबुन की? दिस इज अ बुक। दिस बुक, हाँ, ठीक दिस है। इज बुक, बुक। अगर हमने मुर्गा इसको फ्रैगमेंट बनाना है तो हम कैसे क्या करेंगे? इसको फ्रैग बनाना इसको है। अगर करना, हाँ, दिस बुक, हाज हाजल किताब हु, किताब मीन की उसके साथ दुश्मनी है, ठीक है। हाँ हाजल हाँ, किताबुन नहीं होगा, हाजल किताबुन, ठीक है। किताब हु। ओके। अब हम एक और एग्जांपल, हाजी हिल अनआमू, हाजी हिल अनआमू, चेरी, सेंटेंस और फ्रैगमेंट? हाजी हिल अनआमू, फ्रैगमेंट, ठीक है। इसकी पैटर्न्स मैं बताता हूँ। ये हमारे पास हाजा हजाई, हाजी हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका जो है, ये सारे वर्ड जो हैं वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के लिए भी यूज होते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो प्लूरल वर्ड्स है ना, हाउलाई और उलाइका, ठीक है, ये जिनको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ येलो में, हमारे पास ये वर्ड जो है ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास हैं वो ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस दोनों के लिए यूज होते हैं। लेकिन सिर्फ ये चार वर्ड्स हैं जो हमारे सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होंगे, जब भी यूज होंगे। और हमारे पास यहाँ पर इन सेट के वो ऐसे वर्ड्स हैं जो डबल डबल यूज होते हैं। जैसे मैंने जब कहा ना दीज कैटल्स, चेरी, आपने कहा कि दिस होगा, बट यहाँ पर हमारे पास हाजी ही जो वर्ड है और
तिल का जो वर्ड है ये हमारे पास डबल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और ये डबल फंक्शन ऐसे यूज करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे हाउलाई जो है वो सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज होगा, तो जब नॉन ह्यूमंस होंगे और ज्यादा होंगे और जब हमने उनकी तरफ पॉइंट आउट करना होगा तो फिर हम यूज करेंगे हाजी ही, ठीक है। और अगर वो दूर होंगे तो फिर हम यूज करेंगे तिल का। और ये क्यों करेंगे, सिंगुलर फेमिनिन हम उनको डील क्यों करेंगे, क्योंकि अरब्स के अंदर हमारे पास कुछ होते हैं नॉन ह्यूमन प्लूरल्स, ठीक है। तो जब भी वो आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हाजी ही हम उसका यूज करेंगे, और हाजी ही कभी कभार दिस भी होगा, और जब ये हम नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे होंगे तब हम हाजी ही यूज करेंगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन के अंदर दीज आ जाएगा। और तिल का भी ऐसे ही है कि वो फिर यहाँ पर ये हमारे पास दोज के लिए भी यूज होगा, दैट और दोज और दिस और दीज, ठीक है। हाजी और तिल का जो है इनके डबल फंक्शंस है हमारे पास। ओके, और कोई है एग्जांपल देखते हैं नीचे। हाँ है, हाजिल अनाम हो गया, ठीक है। दीज कैटल्स, अनाम जो है हमारे पास वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ओके, तिलकल अय्याम, अब यहाँ पर अय्याम जो है हमारे पास वो भी यौम की जमा है, और ये हमारे पास यहाँ पे एक नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा तिल का यूज हुआ है। लेकिन ये तिल का यहाँ पर अब हम दैट डेज नहीं होगा, ये अब दोज डेज होगा, ठीक है। और दोज डेज, ठीक है। ओके, अब इनका नाम मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये जितने भी ये हैं 12 हैं ये टोटल, हाजा हजानी हावलाई हाजी आतानी हावलाई जालिका जानिका वलाइका तिलका तानिका वलाइका, ये हमारे पास पॉइंटर्स हैं जो हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी थी ना एक इसम के प्रॉपर होने के लिए, उसमें एक हमारे पास पॉइंटर्स भी थे, तो हमारे पास ये पॉइंटर्स हैं और इनको कहते हैं इस्मुल इशारा, ठीक है। इनको हम कहेंगे इस्मुल इशारा, और जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे होते हैं उसको हम कहेंगे मुशार इलई, जैसे मुदाफ इलई था वैसे यहाँ पर जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं वो होगा मुशार इलई। जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जांपल्स की, तिल का हमारे पास था इस्मुल इशारा, और अल अय्याम जो था हमारे पास वो मुशार इलई था। अजीज जो था हमारे पास वो अ, इस्मुल इशारा था, और अल अनाम जो था हमारे पास वो मुशार इलई था। हाजा किताब के अंदर ये बात नहीं होगी क्योंकि हाजा किताब जो है वो एक सेंटेंस है, और अभी इस्मुल इशारा और मुशार इलई की जो हम बात करें वो हम फ्रैगमेंट की बात करें, जो हमारा फिफ्थ फ्रैगमेंट इस्मुल इशारा और मुशार इलई। अब हम इसको अपनी नोटबुक पे खोलते हैं। ये देखो, अब हम अपनी नोटबुक देखते हैं। हर्फ ऑफ नस्ब भी हो गए हमारे हमारे पास। ये देखो, ये आ गए हमारे पास इस्मुल इशारा, हाजा हजानी हाउलाई हाजी ही हतानी हाउलाई जालिका जानिका उलाइका तिलका तानिका उलाइका, ओके। टू मेक अ फ्रैगमेंट द पॉइंटर मस्ट बी फॉलोड इमीडिएटली बाय एन अल, ठीक है। और दूसरी चीज, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंटर इस्मुल इशारा एंड द पॉइंटेड एट द मुशार इलई मस्ट मैच। जैसे हमारे पास मौसूफ और सिफा थे, उनकी भी 4 प्रॉपर्टीज जो थी वो आपस में मैच करती थी, ऐसे हमारी जो इस्मुल इशारा और मुशार इलई होगा उनकी भी 4 प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि 4 प्रॉपर्टीज मैच करिए तो ये मौसूफ और सिफा बन जाएंगे, क्योंकि दिस बुक अगर मैं कहता हूँ तो दिस बुक में सिफा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी सेम होगी, और ये मौसूफ और सिफा आपको इस वजह से नहीं लगेंगी क्योंकि यहाँ पर इस्मुल इशारा हमारे पास अलग है, हाजा हाजा नियाउलाई हाजी हातानी हाउलाई तिल का तानी का का। और अगर हमने उसको एक सेंटेंस बनाना है तो हम पॉइंटर जो है उसके बाद अल नहीं होगा तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कोई एक्सरसाइजेज हैं ये करते हैं, और हम पूछते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मुस्तफ़ा भाई से। मुस्तफ़ा, हाजल बैती, हाजल बैती। ये सेंटेंस है फ्रैगमेंट है? ये फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगी? दिस हाउस। दिस हाउस, एक्सीलेंट, ओके। हुदा, हाजिहिल हयाती, सेंटेंस है फ्रैगमेंट, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन दिस लाइफ, दिस लाइफ,
हाजिल कुरआनी ये हो क्या होगा? ओके, तिल का हुदूदू शेरी, सेंटेंस या फ्रैगमेंट? तिल का हुदूदू सेंटेंस, ठीक है। ट्रांसलेशन, हुदूद कहेंगे बाउंड्रीज को। हाँ, दोज, हाँ दोज। अच्छा, एक चीज है कि जब हम हुदूदुल्लाही आता है ना, हाँ ठीक है, हुदूद दोज आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम बात करेंगे हुदूदुल्लाही तो हम बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दी प्रेस्क्राइब्ड बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह की हदें नहीं, अल्लाह की बनाई हुई हदें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह की हदें अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, तो वो किसी ना किसी तरह ऐसे जाता है कि अल्लाह की कोई हद है। ठीक है, तो जब भी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्रीज कहेंगे या अल्लाह की बनाई हुई हदें कहेंगे। ठीक है, उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो अल्लाह की बनाई हुई हदें होंगी, और इंग्लिश में हम कहेंगे तो अल्लाह की प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, तो बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह नहीं होंगी, द प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह होंगी। ओके, उलाइका अस्हाबु जवेरिया, सेंटेंस और फ्रैगमेंट। सेंटेंस, गुड। ट्रांसलेशन, असहाब कहेंगे हम कंपेनियंस को। उलाइका का ट्रांसलेशन है दोस्त, ऑल ऑफ दोस। ऑल कहाँ पे आ गया? ऑल नहीं है कहीं पे। दोज आर द कंपेनियंस। दोज देखो, उलाइका है, हमारे पास एक इस्मुल इशारा है और उसके साथ मुशार इलैही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है। सो ये हमारे पास जो पॉइंटर वर्ड है उसके बाद अल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस है। तो उलाइका का मतलब है दोज, और असहाब का मतलब है कंपेनियंस। तो यहाँ पर होगा दोज आर द कंपेनियंस ऑफ फायर, उलाइका असहाबुन नारी। असहाबु और अन्नारी जो है यहाँ पे ये मुदाफ मुदाफ नहीं है, तो यहाँ पे होगा दोज आर द कंपेनियंस ऑफ फायर। ठीक है, अगर यहाँ पर अल होता तो होता दोज कंपेनियंस। ओके, हाजिही नाकतुल्लाही जवेरिया, आप ही बताओ, सेंटेंस या फ्रैगमेंट? अच्छा, कोई मसला नहीं। ये अब बताओ, सेंटेंस है या फ्रैगमेंट है? सेंटेंस है, ठीक है। अगर ये फ्रैगमेंट होता तो क्या होता? हाजिहिल नाकतु। ठीक है, और हाजिही नाकतु का मतलब है दिस इज, दिस इज द शी कैमल ऑफ अल्लाह। ये नाकतुल्लाह, नाकत कहेंगे हम कैमल को। ठीक है, और है कोई? और भी है, ये सारे हैं, वाह। चलो दो तीन करते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो, उसके बाद दो तीन करके फिर हम खत्म करते हैं। शेरी, तिल का आयातु, सेंटेंस और फ्रैगमेंट? सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास तिल का जो है वो ट्रांसलेशन में सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? ये दैट होगा या दोज होगा? दोज आर द वर्सेस, गुड। अल किताबी अल हकीमी, ये क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, अल किताबी अल हकीमी, ये कौन सा फ्रैगमेंट है? अल किताबी अल हकीमी, मौसूफ और सिफा। ठीक है, किताबी जर है, हकीमी भी जर है। किताबी जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, हकीम भी सिंगुलर है। किताब हमारे पास मैस्कुलिन है, हकीम भी मैस्कुलिन है। किताब हमारे पास प्रॉपर है, हकीम भी प्रॉपर है। तो यहाँ पर है दोज आर द वर्सेस ऑफ द वाइज बुक। ओके, हाजानी खसमानी, सेंटेंस और फ्रैगमेंट, हुदा।
सेंटेंस, ठीक है। हजानी की ट्रांसलेशन क्या होगी? बोथ ऑफ दीज, हाँ, बोथ ऑफ दीज आर आर्ग्यूअर्स। उस्मानी, हजारा बी। मुस्तफा, सेंटेंस या फ्रैगमेंट? सेंटेंस। ट्रांसलेट करो। जरा भी, दिस इज माय लॉर्ड। हम्म, जवेरिया, आपसे पूछते हैं फिर एक। फी हाजल कुरआनी, सेंटेंस या फ्रैगमेंट? सेंटेंस या फ्रैगमेंट, जवेरिया? सेंटेंस। सेंटेंस कैसे हो गया? नहीं, देखो यहाँ पे हाजा के बाद अल आ रहा है, स्टार्टिंग में फ्रैगमेंट भी है। नहीं, यहाँ पे ये देखो, हाजा के बाद हमारे पास अल आ रहा है। अगर अल नहीं होगा तो वो सेंटेंस होगा, अगर तो वो फ्रैगमेंट है। अल नहीं होगा तो इज क्रिएट होगा और वो एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंटर के बाद अल आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैगमेंट होगा, ठीक है। हाजल कुरानी जो है हमारे पास एक फ्रैगमेंट है, इसका मतलब है दिस कुरान। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे अल नहीं होगा ना तो फिर वो एक सेंटेंस होगा, दिस इज कुरान। समझ आइए जवेरिया? अल होगा तो फ्रैगमेंट होगा, अल नहीं होगा तो सेंटेंस होगा। अगर आपके भी नेटवर्क इशू आ रहा है तो कल तक इंशाल्लाह ये हम रिकॉर्डिंग इसकी पोस्ट कर दूंगा मैं, और आप वहां से भी एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। ओके, तो आज हमारा यही था टॉपिक। आज हमने एक चीज़ देखी है कि एक फ्रैगमेंट कैसे बनता है इसमें इशारा और मुशार इलैही का। और हमने आज एक और चीज़ देखी है कि अरबिक के अंदर जो इज़ होता है वो कोई वर्ड नहीं होगा जिसकी ट्रांसलेशन इज़ होगी, लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होंगी जिनको हम अप्लाई करके इज़ क्रिएट कर सकते हैं ट्रांसलेशन के अंदर। सो हमारा कल का चैप्टर वही है, फाइंडिंग द इनविजिबल इज, ठीक है। कुरान के अंदर, अरबिक के अंदर हमने जो इनविजिबल इज होता है ना, जो ट्रांसलेशन के अंदर खुद ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो हमने कल ढूंढना है। और इसी के साथ साथ फिर हमारा फ्रैगमेंट्स का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीक की टेस्ट लेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, फ़िल का, वो हम पढ़ेंगे। और वो इजी है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रोनाउंस की मैटर करती हैं, तो आप लोगों को प्रोनाउंस बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। और बस हम कल या पढ़ेंगे जब फाइंडिंग द इनविजिबल इज। इस एक तो हमने पढ़ लिए है आज कि अगर एक इसमें इशारा होगा और उसके बाद अल नहीं लगा होगा तो इज क्रिएट हो जाएगा। बाकी भी हैं, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। तो आज के चीज में किसी का कोई क्वेश्चन है? आपने लेसन 15 की जो रिकॉर्डिंग लगाई है वो लास्ट वीकेंड वाली बिल्कुल नहीं है। जो लेक्चर 15 है ना वो है हर्फ ऑफ नसब की, ठीक है, वो हर्फ ऑफ नसब की है। जो 16 है वो है मौसूफ सिफा की, वो भी लगेगी, कल लगेगी वो। आज वो रेडी हो चुकी है, लेकिन आज मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स लगाई हैं, इस वजह से फिर मैं वो कल लगाऊंगा मौसूफ सिफा की, ठीक है। आज के लेक्चर पे लिखा है लेक्चर 16, कहाँ लिखा है? मुस्तफा, मुस्तफा, यस। आज का लेक्चर 17 है। लेक्चर 17 है। रुको, हाँ जी, 17 पे पहुंच गए हैं। ये फिर गूगल क्लासरूम पे आखिरी 15 क्यों डला हुआ है? तो वो मैंने पोस्ट करनी है ना अभी। कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं, अच्छा। अब 16 नहीं है अभी, वो मौसूफ सिफा की। आज का जो लेक्चर है वो 17th लेक्चर, ओके। यार तुम लोग लिंक कहाँ डालते हो? देखो ना, 14 के पर डायरेक्ट। सही है, सही। सही है ना? मेरे लिए लिंक तो तो डाला लेक्चर हुआ। 4 या 5 है। हाँ, बड़े बंदे हो यार। नहीं, इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लो, अगला साल आ रहे हैं ना, मेरा कमबैक होगा। मुझे याद है एक कमबैक की जो मैं 2 दिन में सारे तो, टास्क कंप्लीट करके दूंगा, टेंशन नहीं लो। हाँ मुझे इजी है यार। मुझे अब छुट्टियां मैंने मिलने ना वाली हैं बहुत जल्द। मुझसे जो भी बात कर रहा है मैं उसे कह रहा हूँ तुम लोगों ने जब देखना है रिकॉर्डिंग्स देखो, टास्क उधर अवेलेबल है। मैंने टास्क सबकी सबमिशन एक्सेप्ट कर दिया है, जब मर्जी सबमिट करना है करवा दो, ठीक है।
रिकॉर्डिंग्स देखो, टास्क सबमिट करवाओ, बुक प्रिंट करवाओ, अपनी जर्नी को साफ सही रखो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं स्टार्टिंग में ये पढ़ रहा था ना ग्रामर का, तो मेरे लिए भी ये इतना एक रेलेवेंट चीज नहीं थी कुरान की स्टडीज के लिए, क्योंकि हम एक चीज पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रही कहीं पे, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा और आगे गया, तो मुझे जब इसमें प्रॉपर पता चलना शुरू हुआ, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, तो वो सारी चीजें जो पहले पढ़ी होती है ना, वो सारा कुछ मिलाकर एक प्रॉपर चीज बन रही होती है जो आगे जाके आपको काम आएगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अभी हर्फ ऑफ नसब एक ऐसी यूजलेस चीज लगती है ना, इस कोर्स में भी आपको लगेगी कि मेन चीजें वो है, मुस्लिम चार्ट है, प्रोनाउंस हैं, हर्फ ऑफ जर आप लोगों ने अच्छी तरह याद किए होंगे, और भी बाकी चीजों की तरफ ज्यादा होंगे, लेकिन हर्फ ऑफ नस्ब की तरफ बहुत कम होंगे हम, ठीक है। इवन मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था, मैं भी हर्फ ऑफ नस्ब की तरफ बहुत कम था, लेकिन आगे हर्फ ऑफ नस्ब का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी है ये हर्फ नस्ब जो है, ये बहुत जरूरी है। ये आगे दो जुमलों के अंदर अरबिक जो है वो बढ़ जाती है बस, और जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, और जुमला इस्मिया जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही हर्फ ऑफ नस्ब है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, उसको अच्छी तरह याद करते जाओगे, तो आप लोग आगे जब जाओगे तो आपको एक एक चीज याद आएगी कि कब कब आपने जो चीज पहले पढ़ी थी, वो आगे कितनी कितनी जगहों पर वो अप्लाई हो रही है। और स्टार्टिंग में आप लोगों का अगर पहली दफा है, दूसरी दफा पढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं, अगर आपको कुछ कुछ समझ आए कुछ ना आए, क्योंकि मैं अभी जब ये चीज पढ़ा रहा हूँ, मैंने तकरीबन 15 से 20 दफा ये कोर्स को रिवाइज किया हुआ है। और मैं जब पढ़ रहा था तो मतलब अभी तो ये शेरी को पता होगा, शेरी के साथ मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, और जब हमने पिछले में भी किया था, तो अभी मतलब कि जितना हम तक 2 से 3 हफ्तों में पढ़ते हैं ना, उतना एक दिन का सिलेबस था वो, ठीक है। नुमान अली खान जो पढ़ा रहा है, उतना एक दिन में होता था। तो वो सारा कुछ पढ़ना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर रिवाइज करना, फिर रिवाइज करना, तो मैं 10 से 15 दफा मैंने रिवाइज किया। उसके बाद मैंने जाके पहली दफा पढ़ाया, और पहली दफा जब मैं ये पढ़ाने पे आया था, तो मैं पढ़ाने से पहले 2 दफा रिवाइज करता था सब कुछ, और उसके बाद पढ़ा के जब मैंने उससे आगे जाना था, तो मुझे पता चला कि आगे जाने के लिए मुझे फिर से तो पीछे रिवाइज करके आगे जाना है, और फिर मैंने पीछे से रिवाइज किया, और फिर मैं आगे गया, और जब मैं अब पढ़ा रहा हूँ, अब भी मैं 2 से 3 दफा ये सारा कोर्स पहले जो मैंने पढ़ाना था मैं रिवाइज करता हूँ, और रिवीजन कर करके ही आपको और आता रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने एक लेक्चर लिया और आपको आ गया, आप चलो उसकी 10% भी समझ लोगे ना, वो भी गनीमत है। 10% समझोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, 20% समझोगे, और रिवाइज करोगे, समझोगे समझोगे समझोगे, और अच्छी तरह समझना शुरू हो जाओगे। और एक और मेन चीज, प्रायोरिटी आप लोगों की जो होनी चाहिए, कुरान समझना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुरान को सिर्फ समझना नहीं है, कुरान को फील भी करना है, ठीक है। मेन चीज वो है कि कुरान हमारे दिल पे उतरे, ठीक है, दिमाग पर नहीं सिर्फ उतरे, दिल पर उतरे। कुछ लोग अरबी इस वजह से सीखते हैं कि कुरान जो है वो उनको पढ़ना आ जाए, सिर्फ पढ़ना, ठीक है। उनका अपना इंटरेस्ट कोई खास नहीं होता कुरान को समझने के लिए, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी के लिए अरबिक भी सीख लेंगे, ठीक है। कभी आ जाता है गुरूर तकब्बुर वगैरह भी। तो मेन चीज़ है कुरान को फील करना है। जैसे आज मैंने जो वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर, आप में से शायद किसी ने देखी हो, जब वो आयत स्टार्ट होती है ना, इन्ननी अनल्लाह, अब वो एक पढ़ने में तो सिंपल चीज है, ठीक है, आपको समझ आ रही है कि अल्लाह वहां पे कह रहे हैं इंडीड आई एम अल्लाह, लेकिन जब आप उसको फील करोगे ना कि अल्लाह उस जगह पर कितनी एम्फेसाइज डाल रहा है, कितना उसके अंदर जोर डाल रहा है कि मैं अल्लाह हूं मैं, तो मतलब मेन चीज ये है कि कुरान आपके दिल पर उतरे, ठीक है। उसको दिल से समझो। अरबिक सीखने का भी मेन मकसद ये है कि जब मैंने आप लोगों को बताया था वो एब्सोल्युटली नो वाली चीज, जब मैंने वो पढ़ी, मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज थी यार, एब्सोल्युटली नो, जो हम उर्दू में नहीं समझ पाते, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम उसके अंदर देखते हैं कि अल्लाह है और अल्लाह की ये दो सिफात का जिक्र हो रहा है, और कैसे अरबिक के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ कुछ चीजों में उसको बताने के लिए, हमें उस पर गौर फिक्र करने के लिए वो वर्ड्स ऐसे लगाए हुए हैं वहां पर। मेन चीज ये होती है, ठीक है। मेन चीज ये नहीं है कि आपको अरबिक पढ़नी आए बस, कुरान पढ़ना आ जाए बस, ठीक है। जितना भी आता है, जितना भी आप पढ़ पा रहे हो, उसको फील करो, उसको समझो कि अल्लाह यहाँ पे कहना क्या जा रहा है। क्योंकि अरबिक भी बहुत है, अरबी जिन लोगों को कुरान जो है वो वैसे ही वो पढ़ते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है। अबू जहल था जिसकी अपनी लैंग्वेज थी, वो पढ़ता था, उसको समझ लगती थी, लेकिन दिल पे नहीं उतरता था।
मेन चीज हमारे लिए ये है कि हम अरबी भी इस वजह से सीखें कि कुरान को जब हम पढ़े हमारे अंदर वहां पे कोई बैरियर ना हो और हमारे दिल पर वो उतरे। ठीक है, अब कोई होते हैं लोग जो, अब मैं ये जब आप वो स्टोरी सुनेंगे हजरत उमर के इस्लाम लाने की, मुस्तफा, हजरत उमर के इस्लाम लाने की स्टोरी नहीं है? मुस्तफा सो गया? मुस्तफा सो गए हो? अच्छा अच्छा, हजरत उमर की अब इस्लाम लाने की स्टोरी देखो ना आप। उन्होंने पहले तो उनके साथ वो जो हुआ काबे का इंसिडेंट, कि उनको इस्लाम की तरफ थोड़ा रगबत ज्यादा हुई, लेकिन वो इस्लाम लाए कब? सूरह ताहा उन्होंने सुनी, ठीक है ना, स्टार्टिंग से सुन, हाँ, सूरह ताहा जब उन्होंने सुनी तो तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब सूरह ताहा 100 दफा सुन लो, दिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप लोगों के, मुझे भी नहीं पड़ेगा, बहुत से लोगों को नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। सूरह ताहा पढ़ेंगे, वाह वाह वाह, बस जी वो लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, वो रिदम बहुत अच्छी बन रही है, ये सुन के तो हम चुप कर जाएंगे। लेकिन वो क्या चीज थी, वो कैसे उनके दिलों पे वो चीज असर करती थी, मेन चीज वो है। ठीक है, तो कुरान का मेन मकसद, अरबी का मेन मकसद, तफसीर का मेन मकसद, सीरा का मेन मकसद, हर चीज का मेन मकसद ये है कि भाई कुरान आपके दिल पर लगे जाके। तो ये मेन चीज है। अभी सीरियसली अभी आप ये कोर्स पढ़ोगे ना, आप लोगों को लगेगा ये सबसे यूजलेस कोर्स है, कि ये काम ही नहीं आ रहा। मतलब एक एक कुरान में कहीं ना कहीं जाके एक वर्ड समझ लग रहा है, फिर कहीं ना कहीं जाके एक वर्ड समझ लग रहा है। मतलब वो कुछ होता है ना कि जल्दबाजी, मतलब कि यार मुझे पूरा कुरान क्यों नहीं समझ आ रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए यार, एक एक वर्ड कहाँ से कहाँ कहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो भी ट्रांसलेशन देख रहा हूँ। टाइम दो इस चीज को, और दिल लगा के करो। एक टाइम आएगा कि आप लोगों को, अगर आप इसको अपने आप प्रायोरिटी रखोगे, इस पे अपनी एफर्ट्स डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इंशाल्लाह ये अच्छा प्रूव होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, तो आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल हम क्लास रखेंगे 10:50 पे, याद रखना सारे, ठीक है, और मुझे भी याद करा देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।